कितनी? किसकी? अरे बीजेपी के नहीं बोले वे हैं? किनका? कांग्रेस का है? कितनी सीटें? इतनी सीटें आराम से आई हैं कि विपक्ष मजबूती से एक सरकार देगी और एक विकल्प यहाँ पे उत्पन्न होगा। आज जो लोगों के बीच में एक लगातार हर तरफ दिख रहा है कि लोकतंत्र का जिस तरह से अपहरण हो रहा है, और वहाँ पे देखिए हम कर राजस्थान की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी तंज कस रहे हैं हम मुख्यमंत्री के ऊपर। उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्होंने किस तरह से पिछले 5 साल में काम किया। अशोक गहलोत ने। अरे भाई वो कह रहे कि तमाम विपदाओं के बीच में भी आप आए हैं, तो तंज कैसे हैं? तंज कैसे हैं? कोई विपदा की स्थिति नहीं है। सचिन पायलट को लेके कोई विपदा की स्थिति नहीं है। अच्छा जल्दी मैं एक सेकंड दीजिए। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को आपके क्या था, आपका अपने भी। और एक चीज आप ध्यान रखिए, गौर साहब ने कह दिया है आपसे कि हल्ला कम मचाया करिए, माइक फट सकता है। देखिए प्रतीक जी, हाँ। अभी मेरे मित्र ने बहुत ही दबंगई से कहा कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, सारे चले हुए कारतूस इकट्ठे हो गए हैं, सारे फुस्सी बम इकट्ठे हो गए हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि क्या मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सूर्य उदय नहीं होगा? अरे 2024 से पहले 14 में, 17 में, 19 में, 22 में भी तो ये सभी इकट्ठे हुए थे। और रही बात रेल मंत्रालय की, तो आपके सामने है, अभी तेजस्वी भैया चक्कर लगा रहे हैं ईडी के ऑफिस के कि जमीन के बदले नौकरी देने के लिए अभी आईआरसीटीसी का घोटाला तो बाकी है। सारे घोटालों की लिस्ट इन्हीं के पास है। कैसे आना हुआ आपका? आपसे मिलने आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ बात कहनी है आपको? सर मैं बिजनेस करती हूँ और इनकम कम हो रही है और खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा बढ़ रहा है, तो मतलब क्या करना है, इनकम बढ़ानी है या खर्चों को कम करना है? सर अगर खर्चा बढ़ रहा है तो इनकम भी तो बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए, वही मैंने कहा कि खर्चे कम करने का कोई उपाय ढूंढा जाए या इनकम बढ़ाने के? इनकम बढ़नी चाहिए। इनकम के भी बढ़ने जाओ, खर्चों पे भी थोड़ी लगाम जरूर होनी चाहिए। चल भाई एक मिनट, कांग्रेस एंड बीजेपी जी। देखिए जी प्रतीक जी, पतझड़ के मौसम अब गए, पतझड़ के मौसम अब गए, अब जा रहे हैं। हाँ। अब नए पत्ते आ रहे हैं। हाँ। और वो पेड़ मजबूत होगा। हाँ। और 2024 में हाँ। एनडीए की सरकार जाएगी। बट बात मोदी के अलावा कुछ नहीं। हाँ जी, 50 साल पुराने पत्ते की बात कर रहे हैं, नवे पत्ते जो आएंगे पिछले 50 साल से आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए। 12 दूल्हे 12 बाराती, दूल्हा कौन होगा पता ही नहीं चलेगा, सरकार कौन आएगा। कहाँ के? बिहार से। बिहार में कहाँ से? भाई चारा घोटाला और रेलवे जमीन लेकर के नौकरी देने वाला घोटालेबाज के हैं। अरे जिला पूछा है, ज्यादा काबिल नहीं है। चंपारण। चंपारण तो बोल सके नहीं, चंपारण जी। बीजेपी। प्रतीक जी, आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कर रहे थे, उसी मंच से स्पष्ट हो गया कि गहलोत साहब को भी उम्मीद है मोदी सरकार से, इसलिए उन्होंने भी मांग रख दी और मोदी जी ने खुले दिल से स्वीकार भी कर लिया और कहा रेल मंत्री भी आपके यहाँ से थे। 3 जिले ऐसे जहां आज तक 75 साल के बाद भी ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं थी, उसके लिए उन्होंने मांग रखी। और मोदी जी ने क्या गलत कहा, गरीबों से जमीन लिखाकर रेलवे में नौकरी देने का काम हुआ था कि नहीं? रेलवे का चेयरमैन रेलवे बोर्ड का कौन होगा, रेल मंत्री कौन होगा, ये राजनीतिक विसात में तय होता था। और रेल बजट के दौरान ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणाएं हुई इस देश में जो कभी जमीन पर चली ही नहीं। बाप रे बाप, रोज आते हो तुम यहाँ पे? हैं, क्या नाम है तुम्हारा? अंकित। और कल क्या कह रहे थे, तुम्हारी फोटो खींच के हम वायरल कर देंगे। क्या उम्र है तुम्हारी? हैं? ये जानते हो वायरल क्या होता है? क्या होता है वायरल? बोलो। हमारे पास ये साहबजादे कल आए, बोले आपकी फोटो खींच के हम वायरल कर देंगे। गजब है भाई, 10 साल की उम्र में जो अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया और पता चला हो सकता भैया जी ना मिले यहाँ थोड़े दिन बाद। हाँ, अरे ना, अब कोई और बोलेगा, आप देखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं उत्तराखंड से। वो तो मैं समझ गया था, उत्तराखंड से आप हैं। इतना सीधा आदमी और कहीं का होता ही नहीं है। उत्तराखंड में कहाँ से हैं? मैं बागेश्वर जिले से। तो अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो वही काम करेगा सारा, सब कुछ वही होगा। लेकिन एक चीज वो नहीं जानता है,
सब कुछ तो मालूम है उसे, अभी पेड़ पे चढ़ना नहीं मालूम है, थोड़ा वक्त लगेगा। जी आया जनाब आली। देखिए भैया जी, दो बातें आपने कही कि एक तो जो आज ट्रेन का उद्घाटन हुआ, तो सही कहा उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, कि जो पहले रेलवे के ऊपर स्वार्थ हावी था, और अभी जयराम भाई ने भी सही बात कही। हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है कि कैसे वोट लेने के लिए किसी पर्टिकुलर स्टेशन पर ट्रेन को रुकवाने की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन कभी भी 1 किलोमीटर पटरी नहीं जोड़ी गई। दूसरी बात, आज 17वीं वंदे भारत चालू हुई है, और ये आपकी जानकारी के लिए ये मेक इन इंडिया है, पहली हाई स्पीड ट्रेन है। क्या केवल 9 साल में रेल मंत्रालय बना है? आजादी के बाद से रेल मंत्रालय नहीं था जब, बताइए हमको, तो क्यों नहीं ये जिजीविसा दिखाई गई? तो ये क्यों नहीं विजन था? दूसरी बात, ये सारे जुगनू मिलकर बैठे हैं कि किसी तरीके से सूरज को हटाया जाए। अरे मैं इनसे, अरे राहुल लाल जी कांग्रेस की इतनी पैरवी कर रहे हैं, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मानवारी डिब्बा डिब्बा जोड़ रहे हो, ये तो बता दो कि पैन इंडिया लेवल पर किसके नाम पर वोट मांगोगे? अहंकार अहंकार अति दुखद डमरुआ। हाँ, समाजवादी पार्टी रामचरितमानस जी। दम में कपा। कहाँ से आना हुआ? यूपी से। यूपी में कहाँ से बेटा? उन्नाव से सर। उन्नाव से। अच्छा, क्या काम करते हो? सर स्टूडेंट हैं, डीयू में। डीयू में स्टूडेंट हो? आप सारे लोग डीयू में स्टूडेंट हो? मैं आपसे जरूर पूछा, जाना नहीं, ब्रेक के बाद मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, तो रामचरितमानस समाजवादी पार्टी। अहंकार अति दुखद डमरुआ। डमरुआ बोलते हैं गांठ का रोग, इन्हें समझ में आ जाएगा ना? ढोल गवार वाला नहीं है, ढोल गवार वाला नहीं है। डमरुआ। दम्भ कपट मन मान नहरुआ, इसका मतलब जो नसों का रोग हो जाता है ना, ये वही पीड़ा से पीड़ित है अहंकार के। दूसरा, इन्हें तो लगता है कि 2014 के बाद ही पूरा भारत शुरू हुआ है। अरे लालू यादव के समय में रेलवे फायदे में था, इनके में घाटे में। टिकट बढ़ा दिया, प्लेटफॉर्म टिकट कितने का बढ़ा दिया, किराया बढ़ा दिया। ये कह रहे हैं कि सारा पूरा रामराज्य हो रहा है। दूसरा, ये जो आया, दूसरा आया बनाना। देखिए, सबसे पहले जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, बिल्कुल नो डाउट कान खोलकर सभी लोग सुन लें। अगर ईमानदारी से सारे विपक्ष, जो नीतीश कुमार जी का फार्मूला, और औरों के फार्मूले की बात नहीं, नीतीश कुमार जी का जो फार्मूला है कि अगर 1 to 1 चुनाव होगा तो यकीन जानिए कि भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होगा, लेकिन ट्रायंगल अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें और बढ़ेंगी। तो ट्रायंगल में तीसरा कौन सा होगा? ट्रायंगल के लिए कांग्रेस को त्याग तपस्या के लिए तैयार होना पड़ेगा, जो अब तक नीतीश जी आज भी नीतीश जी इशारे में कह चुके हैं। आज भी नीतीश जी इशारे में कह चुके हैं कि कांग्रेस को मन बनाना होगा। मन बनाने का मतलब पिछले लाइन पर खड़ा होना होगा। अगर कांग्रेस लीड करेगी तो 1 to 1 नहीं हो पाएगा, ये बात एक बात। और मोदी जी ने गहलोत जी को जो कहा आपके दोनों हाथ में लड्डू है, वो ये नहीं कहा कि आपके यहाँ रेल मंत्री भी आप ही के, नहीं, दोनों हाथ में लड्डू है, जहां आप है वहां तो है ही। अगर संकट में आए खग जाने खगही की भाषा। क्या बात है, वाह, आप ही ने समझा, बाकी हम लोग तो समझ ही नहीं पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है। कहाँ से आना हुआ आपका? बैंगलोर से। अच्छा, वो हो कर्नाटक से। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ, बने रहिएगा। उन्नाव वाले रहना।